बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम दोस्तों, हजरत शेख बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की चौथी किस्त में आप सबको खुशामदीद। फिर एक दिन शेखुल शयूख हजरत शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी को खलवत में तलब किया। जब आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि वहां पहुंचे तो पीरो मुर्शद के हाथों में कटा हुआ अनार था। हजरत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने वो अनार आप रहमतुल्लाह अलैहि की तरफ बढ़ाते हुए फरमाया, बहाउद्दीन, इसे खा लो, ये तुम्हारे ही लिए है। हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने बड़ी अकीदत से पीरो मुर्शद का बख्शा हुआ तबर्रुक लिया। इत्तफाक से अनार का एक दाना जमीन पर गिर पड़ा। हजरत शेख जिक्रिया रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फौरन वो दाना उठाकर मुंह में रख लिया। हजरत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैहि अपने मुरीद के इस अमल को बहुत गौर से देख रहे थे। जब हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया रहमतुल्लाह ताला अलैहि अनार के इस दाने को खा चुके तो पीरो मुर्शद ने फरमाया, बहाउद्दीन, तुमने जमीन पर पड़ी हुई चीज को क्यों खा लिया? हजरत शेख का अतिया था, इसे किस तरह रायगा जाने देता। हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी ने निहायत दालिहाना अंदाज में अर्ज किया, वो अनार का दाना दरअसल दुनिया थी। हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैहि अपने खलीफा अकबर को मुखातिब करते हुए फरमाया, मैंने चाहा कि तुम दुनिया के झमेलों में ना पड़ो, इसलिए मैंने वो दाना कसदन जमीन पर गिरा दिया था, मगर तुमने तबर्रुक समझकर इसे खा लिया। पीरो मुर्शद का इरशाद ग्रामी सुनकर हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के चेहरे मुबारक पर जहनी कशमकश के आसार नजर आने लगे। मुरीद की ये कैफियत देखकर हजरत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैहि मुस्कुराए, परेशान ना हो, इंशाअल्लाह दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अब दीन भी तुम्हारे कब्जे में है और दुनिया भी। ये सब पीरो मुर्शद की दुआओं का समर है, वरना गुलाम अपनी हैसियत जानता है। हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी ने निहायत आजिजाना लहजे में अर्ज किया, विलायत मुल्तान तुम्हारे सुपुर्द की जाती है। पीरो मुर्शद ने फरमाया, वहां के लोगों को तुम्हारी जरूरत है। पीरो मुर्शद का हुक्म सुनकर हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी के चेहरे मुबारक पर अक्से मलाल उभर आया, मगर आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने हजरत शेख के सामने अपनी दिली कैफियत का इजहार नहीं किया। बहाउद्दीन, तुम्हारे चेहरे से जाहिर होता है कि तुम मुल्तान जाना नहीं चाहते। हजरत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, सैयदी, मुल्तान मेरे बुजुर्गों का वतन है, मैं खुद वहीं पैदा हुआ। दुनिया में ऐसा कौन शख्स है जिसे अपने वतन की याद ना आती हो, मगर मैं दियारे मुर्शद को छोड़कर कैसे चला जाऊं? हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने निहायत रिक्कत अमेज लहजे में फरमाया, मैं पीरो मुर्शद की मोहब्बत पर मट्टी के तमाम रिश्ते कुर्बान कर सकता हूँ। मेरे नजदीक पीरो मुर्शद के कदम मुबारक से उठने वाला गुबार खाके वतन से बेहतर है। अपने खलीफा अकबर के जज्बात की शिद्दत और गहराई देखकर हजरत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी भी बहुत मुतासिर हुए, मगर फर्जिंद, तुम मंजिले इश्क के मुसाफिर हो और इश्क में नजदीकी और दूरी कोई हैसियत नहीं रखती। तुम यकीनन मुल्तान में रहोगे, मगर बगदाद भी तुमसे ज्यादा दूर नहीं होगा। आखिर पीरो मुर्शद की दुआओं के साए में हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया रहमतुल्लाह ताला अलैहि मुल्तान की तरफ रवाना हो गए। अक्सर रवायतों में यही दर्ज है कि हजरत शेख जिक्रिया रहमतुल्लाह ताला अलैहि अपने पीरो मुर्शद की सोहबत में सिर्फ 17 दिन रहे। तस्करा हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी के मुसन्निफ ने तहरीर किया है कि हजरत सैयद जलालुद्दीन तबरेजी रहमतुल्लाह ताला अलैहि नाम के एक बुजुर्ग शेखुल शयूख हजरत शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के आस्थाने पर रहते थे। जब हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि बगदाद तशरीफ लाए और हजरत शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैहि एक हल्का अरादत में शामिल हो गए तो हजरत सैयद जलालुद्दीन तबरेजी आपकी तरफ बतौर खास मुतवज्जा हुए और फिर चंद मुलाकातों में ये दोनों दरवेश गहरे दोस्त बन गए। फिर जब हजरत शेख बहाउद्दीन जिक्रिया रहमतुल्लाह ताला अलैहि बगदाद से रवाना होने लगे
تو حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا، سیدی اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی شیخ بہاؤالدین ذکریہ کے ہمراہ ملتان چلا جاؤں؟ آخر تم بہاؤالدین کے ساتھ ہندوستان کیوں جانا چاہتے ہو؟ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے سید جلال الدین تبریزی سے پوچھا۔ میں اپنے دل میں شیخ بہاؤالدین کے لیے بہت زیادہ محبت پاتا ہوں۔ سید جلال الدین تبریزی نے عرض کیا، جلال الدین تم جانا چاہتے ہو تو شوق سے چلے جاؤ، مگر تمہاری منزل تو کہیں اور ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا،